Minister, young dynamic leader, and my good friend Shri Chirag Paswan ji, Union Minister for State for Food Processing Industries, Shri Ravneet Singh Bittu ji, Secretary Srimati Anita Praveen ji, Shri Alam ji, distinguished guests, foreign dignitaries, senior officials from the state, duties, ministries and department, industry leaders, startup members of academia, and young friends. Many of them, it appears that you are students in the various colleges and universities. Esteemed participants, ladies and gentlemen, मैं शुरुआत में इस भव्य मात्रा में ये 3rd एडिशन को आयोजित करने के लिए मैं भी ये नहीं सोचा था इतने भव्य रूप में आयोजित किया गया है। ना भव्य रूप में जो आयोजित किया गया है इसके लिए नेतृत्व दिए हुए हैं श्री चिराग पासवान जी को और श्री रवनीत सिंह जी को और सेक्रेटरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। चिराग पासवान जी को मैंने तो इनके पिताजी से समय से मैं इनको जानता हूँ, तो बहुत डायनेमिक लीडर रह चुके हैं। एज ए स्टूडेंट लीडर, एज ए पार्टी लीडर, he was very active. Even during the 2014 to 19 also I have seen him, and 19 to 24 I was continuously interacting with as a parliamentary affairs minister. Always proactive and पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने वाला एक बहुत बड़ा यंग लीडर है। मैं उनको भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए अभिनंदन करता हूँ। I am truly honored and privileged to be here with all of you today for the inauguration of World Food India 2024. This platform is a beacon of hope and innovation in the food processing sector, and I am delighted to see the enthusiasm and the commitment of everyone present here. World Food India, launched by Union Ministry of Food India in 2017, is a commendable initiative of the food processing and allied sector. World Food India is a very good initiative to recognize the potential of the food processing sector, transforming India as food basket of the world. India's strategic geographic location, a consumer base over 1.4 billion people and a large workforce coupled with the conducive business environments makes it a prominent hub of the global food. हमारे चरक संहिता में एक चीज कहा गया है, हितभुक्त, मितभुक्त और ऋतुभुक्त। हमको ये चरक संहिता हजारों वर्ष पहले का है। हजारों वर्ष पहले फूड के बारे में एक सेंटेंस में पूरा क्लियर एक डेफिनेशन दिया गया है। हितभुक्ता क्या है? हितभुक्ता बोले तो हित में, देह हित में खाना है, खाने के लिए नहीं रहना है। सम पीपल आर हियर ऑन द अर्थ, तो खाने के लिए कुछ जीवित रहने के लिए खाना है और खाने के लिए ही जीवित रहना है, ये दो विषय है। तो इसमें चरक संहिता में ये कहा गया है, आप सिर्फ जीवित रहने के लिए खाओ, हित मित में खाओ, मित भुक्ति। फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू, जैसे प्राणायाम में, योगासन में कहा जाता है, पाणिनि जो लिखते हैं उसके बारे में, उसमें ये लिखता है, जैसे एक व्यक्ति पैदा होते ही कितना सांस लेना ये निश्चित होता है, दैट इज डिसाइडेड, इतने सांस लेना है।
ऐसे ही कितने आहार आपको कंज्यूम करना है ये भी डिसाइडेड रहता है। अगर वो 50 वर्ष में भी आप खा लेते हैं तो 50 वर्ष में चले जाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं। इफ यू ईट, जो मिता भुक्ति जो बोलते हैं, ऐसे करते करते आप 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक भी आरोग्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो इसीलिए मिता भुक्ति। ऋतु भुक्ति, ऋतु बुक क्या है? ऋतु बुक यह है कि ऋतु के अनुसार, हवामान के अनुसार खाना चाहिए। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड thousands of years ago। लेकिन आज क्या हो रहा है? इवन हमारा आयुर्वेदिक प्रिंसिपल एम्फाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द eating of nutritious balanced meals in appropriate quantities and adopting one of the diet to the seasonal changes of the for the optimal health। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत ठीक तरह से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हमारा क्या हो गया आजकल हमारा देश में? आप इफ यू इमेजिन, हमने अभी जो देश में हो रहा है, नियरली अबाउट 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ पीपल, इन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने अनाज पहुंचा रहे हैं, धान पहुंचा रहे हैं। ये दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जब हम बोलते हैं हमारा इतना फेयर प्राइस शॉप है, कई देशों का इतना आबादी भी नहीं है। So this is the quantum what India is having today, and इसमें हमारा विरासत भी बहुत बड़ा है। तो विरासत इतना बड़ा है कि फूड के बारे में, इवन ओनली इफ यू थिंक ऑफ द फूड, क्या क्या दक्षिण में क्या उगाता है, उत्तर में क्या उगाता है, पूर्व में क्या उगाता है, पूर्व में जो खाता है, दक्षिण में जो खाता है, इस राज्य में जो खाता है, इस जिले में जो खाता है, दूसरे जिले में जो खाते हैं। द फूड हैबिट्स इज सो डिफरेंट, एंड द ओनली प्रॉब्लम व्हाट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिफोर नरेंद्र मोदी कुड कम इज हमारा इतना इम्पोर्टेंस जो है फूड का, और इतना हेल्दी फूड है, इतना हेल्दी प्रैक्टिसेस है, दीज थिंग्स वी नेवर ट्राई टू ब्रांड इट। हमारा फूड प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं था। अभी भी हमको, मेरे ऊपर बहुत ही प्रेशर रहता है। 3-4 महीने से जब इस विभाग का मैं संभालने का शुरू किया, तो प्रेशर क्या रहता है? ये एक्सपोर्ट के लिए दे दो, वो एक्सपोर्ट के लिए दे दो। अभी तो शुरू हुआ है, शुगर एक्सपोर्ट के लिए अलो करो, ठीक है, वो तो सोचेंगे, हम तो उसके विरोध में नहीं है। पर से वी आर नॉट कैटेगरिकली अगेंस्ट दिस और अगेंस्ट दैट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इसमें प्रोसेसिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारा देश पूरा एक क्वालिटी के साथ ब्रांडिंग करके दुनिया में हम कैसे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले जब फूड प्रोसेसिंग का ये हुआ था, वर्ल्ड फूड फॉर इंडिया हुआ था, तब उन्होंने कहा था हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत का फूड रहना चाहिए। ये सोच कभी भी इसके बारे में विचार भी नहीं किया था। बट इसके बारे में जब विचार किया, अभी धीरे धीरे इस विचार को लेके लोग भी आगे आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, हाउ इंडियन फूड इज वेल एक्सेप्टेड इन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैं जस्ट लास्ट ईयर, ए ईयर बैक, आई थिंक सेम टाइम लास्ट ईयर बिफोर इलेक्शन, आई वेंट टू ब्राजील। ब्राजील में मैं साओ पोलो गया था। साओ पोलो में मैंने पूछा कितने भारतीय हैं, तो एक हमारा मीटिंग था उधर, तब मुझे बोला गया मे बी 100, 200, 300। तब मैंने बोला, तो हमको इधर तो
खाना तो इधर जो मिलता है पिज्ज़ा बर्गर वही खाना है, तो मैं नहीं खाता हूँ, मुझे लाइक नहीं होता है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मेरे लाइकिंग में नहीं है। तो मैंने यही कहा कि जाना है क्या? नहीं सर, एक इंडियन रेस्टोरेंट है। अब मैंने कहा कैसे 200-300 लोगों के लिए इंडियन रेस्टोरेंट कैसे चलता है? साहब चलेंगे, चलो। एक सरदार जी था, रोनित जी, सरदार जी, उनका कार्ड अभी भी मेरे पास है, फोटो भी मेरे पास है अभी भी। वो सरदार जी, मैंने बोला कब आए? बोला मैं 40-50 साल पहले आया, मेरा पिताजी के साथ आया। तब मैंने पूछा कैसे चलता है? ये बाहर ही बात चला, अब हम अंदर चलो। अंदर देखे तो पूरा उनके ही ब्राजील के ही लोग बैठे हुए थे। तो लोग कहा ये भारत का फूड, अभी वो कहा भारत का फूड इतना फेमस हो रहा है, लोग हमारा फूड चाहते हैं, और वो सरदार जी भी जो आते थे इनके इतना प्यार से खिलाते थे, वो प्यार और वो टेस्ट, दैट हैज ब्रांडेड दैट रेस्टोरेंट, दैट इंडियन रेस्टोरेंट, इट हैज मेड ए इंडियन ब्रांड। दिस क्वालिटी एंड हमारा अप्रोच, दीज थिंग्स कैन चेंज अवर ब्रांड। हमारा क्या है, मैं लाइटर वेन में बताता हूँ, कोई भी गलत मत मानिए जो फॉरेन डेलीगेट है। हमारा स्थिति क्या है, देखो, ये कहा जाता है जब हम बर्थडे मनाते हैं ना, हम सिर्फ केक यूज करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट, इवन माई daughters, granddaughters, they also do that. I am not at all against it. I participate in that also. But I am telling, इसके बीच में पीछे थिंकिंग क्या था, एक मुझे अनुभवी आदमी ने बताया, जो एक कल्चर लाया है ना केक काटने का, केक काट के खाना। क्यों? तो कई वेस्टर्न कंट्री में केक के अलावा पहले और स्वीट के बारे में जानता ही नहीं था, इसलिए केक ही खाते थे। हमारे इसमें जब ये श्रावण मास होता है, नवरात्रि होता है, ये होता है, हर दिन एक नया स्वीट ही करना है, जो पिछले दिन किया है दूसरे दिन नहीं करते। करेक्ट है ना मैडम? ऐसा नहीं कि भारत का तो इतना हमारे पास है, लेकिन हमारे ठीक तरह से ब्रांडिंग ना होने के कारण, ठीक तरह से क्वालिटी ना होने के कारण, हमारा मैंगो है, इतना अच्छा मैंगो है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना अच्छा मैंगो होता है जी, लेकिन उसका ठीक तरह से पैकिंग करके, ठीक तरह से ब्रांडिंग करके, उसमें प्रोसेसिंग करके, और कोई आके वो वही आम लेके जाते हैं, वही आम से आम रस बना के एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है, हम भी वही खाते हैं। तो इसमें चाहिए क्या? अभी देखो, थोड़ा कोशिश हुआ, दक्षिण भारतीय के लोग इधर उधर गए, इडली कितना फेमस है, वर्ल्ड फूड हो गया ऑलमोस्ट। इंडिया में तो हर राज्य में इडली है, अभी डोसा हर राज्य में है, बाकी भाई है। आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज आई एम फ्रॉम दक्षिण भारत, आई एम नॉट ओनली टेलिंग अबाउट दैट, बट हर राज्य में एक विशेषता होता है। केरल के अप्पम कितना फेमस हो गए अभी। ओनली थिंग इज दैट वी शुड प्रॉपरली मेक इट ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग करके हमको बिजनेस, हम क्या करते हैं, ये भी मैं लेटर वेन में कहता हूँ, कोई भी इसमें गलत मत है, एकदम बहुत सीरियसली चल रहा है, इसलिए बीच में मैं कुछ बोलता हूँ, आप कोई भी इसमें नेगेटिव मत लीजिए कृपया। एक हमारा एक बहुत बड़ा संत पंडित एक वेस्टर्न कंट्री में गए, हमारा स्थिति कैसे हो गई मैं आपको बताता हूँ। संत पंडित विदेश में गए, वेस्टर्न कंट्री में, उनको इधर एक न्यूड क्लब रहता है, ऐसे स्टोरी है, एज इट इज मत मानिए, उधर न्यूड क्लब रहता है। न्यूड क्लब में भी वो लोग बैठ के विचार में ये करते हैं, जब उधर क्लब में रहते हैं तो उधर और गलत काम नहीं होता है, लेकिन वो बैठ के सोच विचार ऐसे करते। इस संत को उधर बुलाया गया, सेंट वॉज कॉल्ड दैट, इंडियन सेंट, बहुत फेमस था, पंडित था। तो पंडित को बोला गया था, जब आप भाषण देने के लिए, ये तो न्यूड क्लब है, सब बिना कपड़ा रहते हैं,
वही जाने का निर्णय किया, बहुत कन्विंस किया, अगर कुछ ऐसा गलत काम नहीं होता है आपको आना चाहिए, सब बोला हो गए। जब ऐसे ही एंट्री करने से पहले उनको लगा, जब सब लोग न्यूड रहते हैं, बिना कपड़े रहते, मैं कपड़ा पहन के कैसे जाऊँ। वो तो एक हमारा दक्षिण भारतीय लुंगी और एक बड़ा शर्ट कुर्ता पहन के गए थे, वो दोनों निकाल के कार में रख के अंदर चले। ठीक है, उधर लोग सोचते हैं भारत से इतना बड़ा फिलॉसफर, इतना बड़ा संत हमको लेक्चर देने के लिए आ रहा है, हम किस दिन हमारा पूरा नियम तोड़कर कपड़ा पहन के उनको लेक्चर सुनाते हैं। डिफरेंस इतना ही है, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दे वांट टू फॉलो अस। दिस इज द थिंग टुडे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, in every aspect, in every sector of the life, people want to follow India. May it be yoga, may it be our family system, may it be our food habits, may it be our व्यायाम पद्धति। हमारे कुटुंब में कैसा चलता है, सब मिल बैठ के खाना खाते, कितना आनंद लगता है। तो ब्रांड इसी से उत्पन्न होता है, नया नया वैरायटी इसी से उत्पन्न होता है। ब्रांड हमको क्रिएट करना है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जी और रवनीत सिंह बिट्टू ये काम कर रहे हैं। मैं इसलिए उनको इतने बड़े मात्रा में दे रहा हूं, इसके लिए मैं उनको अभिनंदन कर रहा हूं। ऐसे भारत के फूड के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट है अब दुनिया में, तो आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एक्नॉलेज द रेजिलियंस ऑफ डेडिकेशन ऑफ आवर फार्मर्स। जो हमारा इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है, राइस में ले लो, वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क, बट मिल्क हमको प्रोसेसिंग करके नया नया आइटम क्रिएट करके अच्छे से अच्छे ब्रांडिंग करके, पीएम साहब ने एक बार कहा था, तब मैं वो ऑनलाइन सुन रहा था, जीरो डिफेक्ट, क्या है वो, मैं भूल गया, सॉरी। तो पीएम साहब ने जीरो डिफेक्ट ये कहा। ये तो हमारा सोच में, तो टोटल ब्रांडिंग कैसे करना है ये हमको सोचना है, क्वालिटी कैसे करना है ये सोचना है। तो इसीलिए हमारा सब मिलके, द ऑल पुट टुगेदर, इंडस्ट्री, सरकार, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, ऑल पुट टुगेदर, हर एक चीज में हमको, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो बाहर से आता है इसको विरोध करो, ऐसा नहीं है। ग्लोब हैज बिकम स्मॉल, ग्लोब हैज बिकम ए विलेज, वी कांट अफोर्ड टू डू दैट। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, विद दिस इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वी नीड टू गो फॉरवर्ड। हमको इसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा आजकल हम दे रहे हैं, और विकसित भारत में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, विकसित भारत में हमारा फूड इंडस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण रोल उसका है। तो इसीलिए हमारे पास क्वांटिटी है, वी हैव ए ह्यूज क्वांटिटी। हमारे पास हमारा युवा संघ, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट यंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टुडे आई एम टेलिंग यू, पीपल मे बी ब्रांडिंग इट वेल आउटसाइड द इंडिया, बट आने वाले दिनों में ये ब्रांडिंग करने के लिए, ये पैकिंग करने के लिए, ये प्रोसेसिंग करने के लिए दुनिया में काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं जी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर जो बैठे हैं ना यंग लोग, भारत विल बी ओनली द कंट्री वेयर इट कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। वो खिला में ना ले, both in service and merchandise sector, India has to provide. It is in service sector, good doctors, good nurses, good teachers, good yoga teachers, ऐसे कई प्रोफेशन में भारत का लोगों का रिक्वायरमेंट दुनिया में है। गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, द वर्ल्ड नीड्स देम। सो वी शुड, हमको क्या है, समय के अनुसार
we should try to equip ourselves well. That is the need of the hour. ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में, क्योंकि दुनिया का जो नीड है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इंडिया इज गोइंग टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब. इंडिया इज गोइंग टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तो अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाला है. द पीपल हु थिंक्स डिफरेंटली, दे कैन डू वंडर्स. और कभी कभी बहुत लोग मेरे पास, चिराग जी के पास, बिट्टू जी के पास आते रहते हैं, क्योंकि वे आर मोस्ट एक्सेसिबल पीपल. क्यों आते हैं? हमारा ग्रेजुएट हुआ है, हमको नौकरी दी दो. नौकरी पूछने का बंद करो. मैं तो मेरा पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, मेरा सब भाई रेलवे में नौकरी करते थे. मुझे भी बोला गया था आप अप्लाई करो. मैंने बोला मैं नहीं अप्लाई करूंगा. मेरा पिताजी और मेरे माताजी मेरे बारे में सोचा था हो गया, खत्म हो गए, तो कुछ करने वाले बर्बाद हो गए ऐसे सोचे. लेकिन हमने इंडस्ट्री शुरू किया. कितने? 5,000 से. जब 5,000 से हमने शुरू किया, आज मेरे पास मोर देन 600 पीपल आर वर्किंग आफ्टर 30 years. तो मत सोचो सिर्फ नौकरी को जाने के लिए. इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो इंटरेस्ट लेके आए हुए नौजवान लोगों को मैं आपको निवेदन करता हूं, देयर इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड. देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेके सभी भारत के जो प्रोडक्ट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक अच्छे ब्रांडिंग किया है. अभी दुनिया में देखो, जहां भी जाते हैं भारत का बात सुनना चाहते हैं. भारत का ओपिनियन क्या है वो सोचते हैं. और देश में पहली बार इन द 77 years of India's independent history, first time a prime minister is dare to go to US also, is dare to go to Russia also, is dare to go Ukraine also and tell them what is the stand of the India. This is the India. तो भारत एक ब्रांड बन गया है. इस ब्रांड में हम फूड प्रोसेसिंग भी हम कर सकते हैं. इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बोलूँगा. मैं आपको, क्योंकि बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड वेयर इंडिया कैन अचीव टू ए न्यूअर हाइट्स. विद दीज वर्ड्स, ये 3-4 दिन का जो हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया का एक मीट है, इसको मैं पूरा, आई विश everyone who has participated all the best, and the young students, young people who have come here, you should become entrepreneur and a job provider. With these words, once again I thank the entire ministry and minister for having this organized in such a huge way. धन्यवाद, नमस्कार. माननीय मंत्री महोदय जी का आपके मार्गदर्शन और आपके प्रेरणात्मक संदेश के लिए हम सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद. The journey of food processing in India embodies the nation's ancient wisdom and its ability to embrace progress. Let's commemorate the achievements of the food processing sector by unveiling the Coffee Table Book. This book highlights the industry's growth, innovation and transformative journey. May I now request Honorable Ministers on the stage to kindly officially unveil the Coffee Table Book. And a round of applause, ladies and gentlemen, as we officially unveil the Coffee Table Book, World Food India 2024. Thank you, Honourable Ministers, for kindly doing the honours. We now have the privilege of announcing the inauguration of food processing units supported by the Ministry of Food Processing Industries. This mission reflects the government's efforts to build a robust infrastructure for food processing across the country. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ये नई इकाइयाँ हमारे देश में कृषि और खाद्य संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेंगी और खाद्य उत्पादों के मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. यह पहल सतत विकास, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
यह पहल न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और विकास को बदलाव देगी, बल्कि किसानों, उद्यमियों और समाज के सभी वर्गों को सशक्त करेगी। May I now request our honourable ministers to kindly do the honours of inaugurating this vital unit's Samvardhan, which will serve as a cornerstone for growth and innovation in the food processing sector. Thank you, sir. We now move to a very significant moment in today's event, the disbursement of credit-linked subsidies to 25,000 PM FME beneficiaries and the sanction of seed capital to 70,000 SHG members. क्रेडिट लिंक सब्सिडी और बीज पूंजी वितरण की पहल हमारे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम PMFME योजना के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों को, स्वरोजगार समूहों और अन्य लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। यह वितरण न केवल उन उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर भी देगा। इस सहायता के माध्यम से वे अपने व्यवसायों को विकसित कर सकेंगे, नए अवसरों का निर्माण कर सकेंगे और हमारे देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकेंगे। विनम्र अनुरोध है माननीय मंत्रीगण से कि आप कृपया अपने शुभ हस्तों से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रमोशन और वोकल फॉर लोकल के तहत 25,000 PMFME लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी का शुभारंभ करें। हार्दिक धन्यवाद। अनुरोध है माननीय मंत्रीगण से कि आप कृपया अपने शुभ हस्तों से PMFME योजना के तहत महिला उद्यमी समागम समर्थन से सशक्तिकरण के तहत 70,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बीज पूंजी की मंजूरी का अनुदान करें। As we move forward in today's celebration of innovation and excellence, we now have the honor of awarding the Startup Grand Challenge winners. The Ministry of Food Processing Industries is promoting innovation by actively supporting startups in the sector and nurturing fresh ideas and technologies. Through initiatives like the Startup Grand Challenge, it encourages and rewards groundbreaking solutions in the industry. We would kindly invite the winners to come up on the stage to receive their awards and requesting honourable ministers to kindly do the honours of presenting the awards to the Startup Grand Challenge winners. The first category, the Problem Statement 1, or valorization of residue and water emerging from agri and food value chains. The winners are Dharaksha Eco Solutions Private Limited. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, for the winners. And the winner in this category is Billion Carbon Solutions Private Limited.
Please put your hands together for the Billiard Carbon Solutions Private Limited as they come up to receive the award. And the winners in the category is Brahmaputra Techno Pharmaceuticals Private Limited. We move to the next category, problem statement 2. Novel technologies for development of nutritious and palatable food products, and the winners are Prolary Technologies Private Limited. And our winners for this category are Clear Meat Private Limited. And ladies and gentlemen, finally we move to the last category, the problem statement 3, improving water use efficiency through process modifications. And the winners for the category are Future Eco Ventures LLP. Let's once again put our hands together to all our deserving winners who have won the award today. And we thank our honorable ministers for kindly doing the honors. Mananiya Mantrigण का हार्दिक धन्यवाद. हार्दिक धन्यवाद sir. Thank you sir. Ladies and gentlemen, we now have the great honor of hearing a special message from the Honorable Prime Minister of India, who has been a guiding force behind India's ambitious journey towards self-reliance and global leadership in food processing. May I now request Srimati Anita Praveen, Secretary Ministry of Food Processing Industries, to kindly read the message by the Honorable Prime Minister. I have the honor of reading the message that has been sent by Honorable Prime Minister for the event. It is a pleasure to learn about the organization of World Food India 2024. Greetings and best wishes to all the participants who have come from various parts of the world. The participation of several nations showcases World Food India 2024 as a vibrant platform for the brightest minds from global food industry, academia, and research to make the most increasing opportunities, share and engage in a two-way learning from each other's experiences. India has a vibrant and diverse food culture. The backbone of Indian food ecosystem is the farmer. It is farmers who have ensured the creation of nutritious and delicious traditions of culinary excellence. We are supporting their hard work with innovative policies and focused implementation. In the modern era, through progressive agricultural practices, strong administrative frameworks, and cutting-edge technologies, our effort is to ensure that India sets global benchmarks for innovation, sustainability, and safety in the food sector. During the last 10 years, we have introduced wide-ranging reforms to transform the food processing sector through multi-dimensional initiatives such as 100% FDI in food processing, Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, formalization of micro-food processing entrepreneurs, production-linked incentive scheme for food processing industries,
We are creating a strong ecosystem of modern infrastructure, robust supply chain, and employment generation across the country. An important part of our vision is to empower small enterprises. We want our MSMEs to flourish and become an integral part of the global value chain. At the same time, encourage women to become micro-entrepreneurs. At such a juncture, World Food India is an ideal platform for us to work with the world